आप सबने व्याकरण की अलग अलग बातें सीखी, जैसे भाषा, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द भंडार आदि। आज हम सीखेंगे विराम चिन्ह। सर, देखिए रोहन गिर पड़ा है। बिना रुके दौड़ने से गिर ही जाते हैं। रोहन, कोई बात नहीं, देख कर दौड़ना चाहिए, वरना इसी तरह टकराकर गिर जाते हैं। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अभी आपने देखा कि बिना कुछ समझे रोहन दौड़ा और टकराकर गिर गया। भाषा में भी ऐसा होता है। यदि हम बिना रुके बोलें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं पाते। तब हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें विराम लेकर बोलना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि विराम कहाँ लेना है? यह बात हमें विराम चिन्ह सिखाते हैं। सही कहा। हम बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच बीच में भावों के अनुसार कभी एक क्षण के लिए और कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं। कभी प्रश्न करते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं और कभी दुख आदि के भाव व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में इन्हीं भावों और अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात लिखित रूप में रुकने या भाव का संकेत स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आर्यन पढ़ रहा है। क्या आर्यन पढ़ रहा है? अरे, आर्यन पढ़ रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन चिन्हों को लगाने से कहने वाले की बात का अलग अलग भाव स्पष्ट हो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में पहले वाक्य से सामान्य कथन की समाप्ति का बोध हो रहा है, दूसरे वाक्य से प्रश्न का बोध हो रहा है और तीसरे वाक्य से हैरानी का भाव स्पष्ट हो रहा है। बात को अलग अलग ढंग से कहने के लिए अलग अलग विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह और उनके भेद: क्रम संख्या, नाम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम: वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे प्रीति कक्षा 5 में पढ़ती है, हम विद्यालय जा रहे हैं। अल्प विराम: किसी वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल्दी चलो, बारिश होने वाली है। हर्ष, विवेक और प्रकाश पढ़ने आ रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह: जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या मनिका खेलने गई? तुम कब आए? उद्धरण चिन्ह: जब कहने वाले के कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। माँ ने मुझसे कहा, परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह: आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, उत्साह, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे, आप आ गए। योजक चिन्ह: दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान रात दिन मेहनत करता है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। कोष्ठक: किसी शब्द के अर्थ को या विकल्प को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्जुन ललकारते हुए, जयद्रथ तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। सुनो, वह मुख्य अतिथि सभा में पहुंच चुके हैं। लाघव चिन्ह: लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉ, प्रश्न, प्र, टेलीविजन, टीवी, उत्तर, उ, प्रोफेसर, प्रो। हमने सीखा
जब बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करना हो या बात को हाव भाव सहित प्रकट करना हो तो इसके लिए भाषा के लिखित रूप में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक,